हेलो गाइस, वेलकम बैक टू मैथ्स बाइट। स्टार्ट कर देते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। सबसे पहले अपन लोग इसके शॉर्ट नोट्स देखेंगे। शॉर्ट नोट्स के बाद अपन लोग क्या देखेंगे, ऐसे शॉर्टकट्स या फिर ऐसे ट्रिक्स देखेंगे जिससे अपन लोग हर एक वैरायटी के क्वेश्चन के अंदर घुस सकते हैं। और इसी वीडियो के अंदर हर एक वैरायटी के क्वेश्चंस को इलस्ट्रेशंस के साथ में और पीवाई के साथ में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो मिनिमम टाइम के अंदर मैक्सिमम आउटपुट निकालने की कोशिश करेंगे। जल्दी से स्टार्ट कर देते हैं। बायोट-सावर्ट्स लॉ क्या हो जाता है? बायोट-सावर्ट्स लॉ क्या हो जाता है? अगर कोई एक वायर है, इसके अंदर डी एल लेंथ का वायर है, डीएल लेंथ के अक्रॉस आई करंट फ्लो कर रहा है, तो इससे आर डिस्टेंस दूर यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी हो जाएगी? वो जाएगी म्यू नॉट आई अपॉन में 4 पाई डीएल क्रॉस आर अपॉन में आर का क्यूब। जहाँ पर डायरेक्शन ऑफ जो मैग्नेटिक फील्ड जो डीबी वेक्टर हो जाता है वो कौन डिसाइड करता है? डीएल क्रॉस आर, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ डीएल क्रॉस आर। और अपने को पता ही है अपन लोग क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं। राइट हैंड थंब रूल लगा देंगे, अपने राइट हैंड को लो, उसके बाद में कर्ल कर दो फिंगर्स को। इस तरह से अपन लोग क्या करते हैं? डायरेक्शन निकालते हैं। म्यू नॉट क्या हो जाती है यहाँ पर? ये जो म्यू नॉट है वो क्या हो जाती है? परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस हो जाती है, जिसकी वैल्यू हो जाती है 4.10⁻⁷ टेस्ला मीटर पर एम्पियर। ठीक है, इस तरह से हो जाती है। और डीएल क्या हो जाता है? जो डीएल वेक्टर जो हो जाता है ना, या फिर डीएल लेंथ जो है ये अलॉन्ग द करंट हो जाती है। ठीक है, अगर कोई एक चार्ज है उसको अपन लोगों ने वी वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया, तो उससे आर डिस्टेंस दूर यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी हो जाएगी? वो जाएगी म्यू नॉट आई अपॉन में 4 पाई म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्यूब वी क्रॉस आर अपॉन में आर का क्यूब। इस तरह से। ठीक है, तो इसको याद करने की जरूरत नहीं, अपने को बेसिकली याद होती है। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अपन लोग देख रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अपन लोग देख रहे हैं करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर। इसके अंदर क्या हो सकता है? करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर है, तो या तो क्या हो सकता है? वायर फाइनाइट हो सकता है, या फिर सेमी इनफाइनाइट हो सकता है, या फिर इनफाइनाइट हो सकता है। इन तीन के अलावा क्या कोई केस बन सकता है? नहीं बन सकता है। फाइनाइट वायर के अंदर देख लेते हैं, अपन लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैट्स में जैसे देखा था, अपन लोग इसी तरह से अपन लोग इसके अंदर भी देख ले। वो कितना हो जाएगा? अगर कोई एक फाइनाइट वायर है जिसके अंदर करंट फ्लो कर रहा है, तो इससे डी डिस्टेंस दूर इस वाले पॉइंट के ऊपर यहाँ से और यहाँ से θ1 θ2 एंगल बनेगा, तो मैग्नेटिक फील्ड कितनी हो जाएगी? म्यू नॉट आई अपॉन में 4 पाई डी cos θ1 प्लस का cos θ2। सेमी इनफाइनाइट वायर है, यानी कि ये वाला जो एंगल है वो यहाँ पे क्या हो जाएगा? θ2 जो हो जाएगा, θ1 जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 0 डिग्री के बराबर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी नहीं है और यहाँ पे θ2 रहेगा। तो यहाँ पे अगर ये 0 डिग्री के बराबर हो गया है, तो म्यू नॉट आई अपॉन में 4 पाई डी 1 प्लस का cos θ2 हो जाएगा। इनफाइनाइट वायर है, यानी कि दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे? 0 डिग्री के बराबर हो जाएंगे, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 2 से ये कट जाएगा, तो म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई डी हो जाएगा। अगर अपन लोग बात कर रहे हैं, अपन लोगों ने क्या देखा? सबसे पहले स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर देखा, उसके बाद में अपन लोग क्या कर देंगे? सर्कुलर वाले देख लेते हैं। सर्कुलर में किस टाइप के हो जाते हैं? बी ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर वायर। इसके अंदर क्या हो जाता है? अगर ये कोई एक रिंग है, रिंग टाइप का स्ट्रक्चर है, फिर एक सर्कुलर वायर है जिसका क्या है? जिसके अंदर एन टर्न्स है, इसकी आर रेडियस है, इसके अंदर करंट फ्लो कर रहा है, तो इससे एक्स डिस्टेंस दूर यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी हो जाएगी? हो जाएगी म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन में 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। जहाँ पर एन क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स हो जाते हैं। एट सेंटर की बात करें तो वो कितना हो जाएगा? म्यू नॉट आई एन अपॉन में 2 आर। ठीक है, यहाँ पर पाई नीचे नहीं आता, इस चीज़ का ध्यान रखना होगा हमें। ठीक है, यहाँ पे आ रहा था, ऊपर जरूर आ रहा था यहाँ पे पाई, लेकिन यहाँ पे क्या है? नीचे पाई नहीं आता। यहाँ पे लोग गलती कर देते हैं, अक्सर पाई लगा देते हैं। एट सेंटर ड्यू टू एन आर्क, अगर कोई एक आर्क है जिसमें करंट फ्लो कर रहा है, तो सेंटर के ऊपर उसकी वजह से कितना हो जाएगा? हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन में 2 आर इंटू थीटा अपॉन में 2 पाई। जहाँ पर थीटा क्या हो सकता है? कुछ भी हो सकता है। ठीक है, इतना अपने को समझ आया। यहाँ तक अपने को कुछ याद करना था क्या? अभी तक तो कुछ याद करने का लगा नहीं, तो ये सारी चीज़ें याद होती है बंदे को अक्सर। बी ड्यू टू सोलेनॉइड या फिर टोरॉइड देख लेते हैं। सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक ये कितना हो जाता है? वो जाता है म्यू नॉट इंटू एन इंटू आई। जहाँ पर स्मॉल एन क्या हो जाता है? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। इसको या फिर क्या लिख सकते हैं? कैपिटल एन अपॉन में एल। जहाँ पर कैपिटल एन क्या हो जाता है? नंबर ऑफ टर्न्स हो जाता है। और किसी भी आइडियल सोलेनॉइड के लिए जो लेंथ हो जाती है ना, वो बहुत ज़्यादा बड़ी होनी चाहिए रेडियस से। टोरॉइड की बात कर लेते हैं। टोरॉइड क्या हो जाता है? इस टाइप का कुछ स्ट्रक्चर होता है, कैपिटल आर की रेडियस हो जाती है, और 2 आर क्या हो जाती है? इस वाले फ्रिंज विड्थ की ये जो फ्रिंजेस है ना, इसकी रेडियस हो जाती है 2 आर। ठीक है, इन सारी चीज़ों को भूलो आप, तो ये याद करो म्यू नॉट एन अपॉन में 2 कैपिटल एन अपॉन में 2 पाई आर इंटू आई हो जाती है। ठीक है, जहाँ पे एन क्या नंबर ऑफ टर्न्स है। एम्पीयर सर्किटल लॉ की बात कर ले। एम्पीयर सर्किटल लॉ के अंदर क्या हो जाता है? क्लोज इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई इनक्लोज हो जाता है। और आई इनक्लोज के अंदर क्या ले लेंगे? जो इनक्लोज करंट से वो ले लेंगे। इसके अंदर क्या करेंगे अपन लोग? क्या ले रहे हैं? ओनली आई इनक्लोज बाय द एम्पीयर लूप इज टेकन, और बी इज ड्यू टू ऑल करंट। मैग्नेटिक फील्ड जो जाती है वो करंट की वजह से ले रहे हैं। और जो आई है आउटवर्ड वाली को क्या ले रहे हैं अपन लोग? पॉजिटिव ले रहे हैं। आउटवर्ड वाली अपन लोग किस तरह से डिनोट करते हैं? बेसिकली ये वाली जो है ना, ये जो है इसको अपन लोग आउटवर्ड वाली डिनोट करते हैं। जो डॉट होता है वो क्या करता है? डिनोट करता है कि फील्ड जो है वो आउटवर्ड जा रही है, या फिर करंट जो है आउटवर्ड फ्लो कर रहा है। और ये जो है वो डिनोट करता है कि अंदर जा रहा है। ठीक है, इस तरह से अपन लोग साइन कन्वेंशन है ये। अगर कोई चार्ज है, वो क्या है? कोई मैग्नेटिक फील्ड है, जैसे ये कोई एक मैग्नेटिक फील्ड है, इसके अंदर कोई एक चार्ज पड़ा है, तो उसके ऊपर फोर्स कितना लग रहा होगा? उसके ऊपर फोर्स कितना लग रहा होगा? FM लग रहा होगा अपने क्यू वी क्रॉस बी। जहाँ पर वेलोसिटी और बी क्या हो जाते हैं? परपेंडिकुलर। FM इज ऑलवेज परपेंडिकुलर वेलोसिटी हो जाता है। जो फोर्स लगता है वो क्या लगता है? परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी लग जाता है। तो इसका मतलब अगर परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी लग रहा है, तो क्या होगा? कोई भी वर्क डन नहीं होगा वर्क पावर एनर्जी के अकॉर्डिंग में। मतलब एफ डॉट डी एस हो जाते हैं, तो यहाँ पे क्या है? कोई भी वर्क डन नहीं होगा। अगर वर्क डन नहीं हो रहा, तो यानी कि वर्क डन क्या हो जाता है? तो वर्क डन हो जाता है डेल्टा के ही चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हो जाता है। तो अगर वर्क डन ही नहीं हो रहा, जीरो है, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। ठीक है, इतना अपने को समझ आता है। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत आई क्या? नहीं आई। ठीक है, अगर अपने को वेलोसिटी निकालनी है, अगर वेलोसिटी जो है वो परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड के। ठीक है,
जो ये मैग्नेटिक फील्ड है ना, इसके जो ये कोई एक चार्ज है क्यू क्यू जिसका मास एम है और उससे वेलोसिटी क्या है, परपेंडिकुलर है। जैसे ये इधर है तो यहाँ पे क्या है, परपेंडिकुलर है, और वेलोसिटी के परपेंडिकुलर क्या हो जाता है, फोर्स हो जाती है। तो इसके अंदर रेडियस कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी एम वी अपॉन में क्यू बी, जहाँ पर अपन लोग एम वी को क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट ऑफ 2m के लिख सकते हैं, जहाँ पे के को क्या लिख सकते हैं, क्यू डेल्टा भी लिख सकते हैं। टाइम पीरियड कितना लिखेंगे, 2πm अपॉन में क्यू बी लिख लेंगे, और ओमेगा क्या लिखेंगे इसके अंदर, टाइम पीरियड इक्वल टू हो जाता है 2π बाय ओमेगा, इससे अपन लोग ओमेगा लिख सकते हैं 2π बाय टाइम पीरियड, और यहाँ पे टाइम पीरियड अपने को पता ही है, इससे आप लिख लीजिए बैठे बैठे, ठीक है। और यहाँ पे ये क्या है, इस तरह से जा रहा है ना, तो इसका रिजल्टेंट क्या आएगा, ये आ जाएगा रिजल्टेंट, इस तरह से रिजल्टेंट आता रहेगा। तो ये इस तरह से सर्कुलर पाथ को फॉलो कर रहा है जब अपने वेलोसिटी परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड की। ये वाला जो केस है सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला है JEE मेंस के अंदर। अगर अपना ये कंप्लीट सर्कल नहीं कर रहा तो क्या हो जाएगा, कोई चार्ज है, उसका मास m है, उसको v वेलोसिटी अपन लोगों ने दे दी है, ठीक है। थिकनेस t की यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है, r रेडियस का वो लोग क्या कर रहा है, कोई थोड़ा सा सर्कल कर रहा है, ठीक है, जहाँ पर r क्या है, थिकनेस से कम है। तो t टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, πm अपॉन में क्यू बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टाइम पीरियड πm अपॉन में क्यू बी, ठीक है, ये चीज़ हो रही है। और यहाँ पे अगर किसी थीटा एंगल के ऊपर ये जो चार्ज है उसको वेलोसिटी दे रखी है, तो थीटा एंगल के ऊपर हो रहा है, तो यहाँ पे टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, थीटा एम अपॉन क्यू बी हो जाएगा। यहाँ पे πm हो जाता है, यहाँ पे हो जाएगा थीटा एम अपॉन में क्यू बी। एंगल ऑफ डेविएशन की बात कर लेते हैं। अगर कोई एक चार्ज है क्यू जिसका मास m है, उसको अपन लोग थिकनेस t के अंदर v वेलोसिटी से प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो जब वो थिकनेस t से मतलब इस थिकनेस से यानी कि मैग्नेटिक फील्ड से बाहर निकलेगा तो वो क्या है, एक एंगल बना रहा होगा। तो ये जो एंगल है थीटा, वो कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ क्यू बी टी अपॉन में एम वी हो जाएगा। वी एट एंगल थीटा, वी मतलब वेलोसिटी किसी एंगल थीटा के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है। अगर कि थीटा जैसे कोई एक चार्ज है जिसकी वेलोसिटी चार्ज है मास m का, ठीक है, उसके अंदर क्या है, वेलोसिटी इसको ऐसे दी है, मतलब ऐसे ऊपर भी नहीं दी, इधर हॉरिजॉन्टल में भी नहीं दी, किसी एंगल के ऊपर दी है, तो क्या करेगा, एक हेलिकल पाथ को फॉलो करेगा मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, ठीक है। तो उसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, अब रेडियस किस वजह से होगी, जो ये ऊपर वाला जो कंपोनेंट है ना v sin थीटा, इसकी वजह से ही तो यहाँ पे रेडियस बनेगी यहाँ पे, क्योंकि ये जो आगे मूव कर रहा है वो किस वजह से कर रहा है, ये mv sin थीटा अपॉन क्यू बी की वजह से कर रहा है। टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, 2πm अपॉन में क्यू बी हो जाएगा। और ये जो है ना, ये जो इसके बीच की हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आ रही है वो किस वजह से आ रही है, पिच, यानी कि v cos थीटा वाले कंपोनेंट की वजह से इसकी जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है वो बढ़ रही है। तो पिच कितना हो जाएगा, v cos थीटा इंटू कैपिटल T हो जाएगा। स्पेशल केस की बात कर लेते हैं, इसके अंदर स्पेशल केस क्या हो जाएगा, अगर अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड के और वो परपेंडिकुलर है वेलोसिटी के, तो इस सिचुएशन के अंदर पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी, चार्ज की जो कि अनडेविएटेड मूव कर रहा है। अगर कोई एक चार्ज है, देखो उसके ऊपर क्या होगा, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड, ये कोई मैग्नेटिक फील्ड है, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड भी लग रही है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लगेगी, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है, यहाँ पे वेलोसिटी लग रही है। तो अगर इन दोनों को इक्वल होना है, अगर इन दोनों को परपेंडिकुलर होना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या, तो FM और FE को बराबर होना पड़ेगा, ठीक है। अगर इस चार्ज को अनडेविएटेड मूव करना है, तो अगर इस चार्ज को अनडेविएटेड मूव करना है तो इन दोनों को इक्वल होना पड़ेगा। तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, ये अपॉन में बी के इक्वल हो जाएगी। फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड देख लेते हैं, जो कि है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। तो फोर्स कितनी हो जाएगी, IL क्रॉस भी हो जाएगी करंट कैरिंग कंडक्टर के अलॉन्ग, तो क्योंकि कंडक्टर के अंदर सिर्फ बाहर जो है उसके अंदर फ्लो करती है। जैसे ये कोई एक वायर है, करंट कैरिंग वायर है, ठीक है, इसके अंदर फोर्स जो जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ प्रेजेंट है, तो अपन लोगों को पता ही है किस तरह से निकालते हैं। जैसे ही अपन लोग फोर्स निकालेंगे वो इधर की तरफ आ जाएगी। फोर्स कितनी आ रही है यहाँ पे, FM इक्वल टू आ रही है ILB। क्लोज लूप है, अगर क्लोज लूप है यानी कि इस तरह का क्लोज लूप है, और अगर कोई भी चार्ज अंदर प्रेजेंट नहीं, क्योंकि क्या ये कंडक्टर है, तो क्या नेट फोर्स कितनी हो जाएगी, इसके अंदर 0 हो जाएगी, ठीक है। अब पैरेलल वायर है, पैरेलल वायर के अंदर क्या होगा, ये वाला वायर इसके ऊपर फोर्स, ये वाला जो वायर है इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, और ये वाला जो इसके अंदर करंट फ्लो कर रहा है, तो ये वाला वायर क्या करेगा, इस वाले वायर के ऊपर फोर्स लगाएगा। तो इसके अंदर फोर्स 1 2 क्या हो जाएगी, फोर्स एट 1 ड्यू टू 2, या फिर फोर्स एट 2 ड्यू टू 1 कितनी हो जाएगी, अंदर की तरफ जा रही है ये वाली, तो इसके अंदर d डिस्टेंस है, और l लेंथ के ऊपर ये जो फोर्स है वो अप्लाई हो रही है, तो वो कितनी हो जाएगी, म्यू नॉट I1 इंटू I2 इंटू L अपॉन में 2πd, ये हो जाएगी, जहाँ पे d क्या है, डिस्टेंस बिटवीन बोथ द वायर्स। एंटी पैरेलल की बात करें तो इसके अंदर क्या हो जाएगी, इसके अंदर फोर्स इनवर्ट लग रही थी, और एंटी पैरेलल के अंदर क्या होगी, ये जो करंट है इसकी वजह से फोर्स जो लगेगी वो बाहर की तरफ लग जाएगी, और वो कितनी लगेगी, जितनी इसमें पहले वाले में लगी थी उतनी की उतनी लगेगी। मैग्नेटिक मूवमेंट क्या हो जाता है, NI है, जहाँ पर N क्या हो जाता है, नंबर ऑफ टर्न्स, I क्या हो जाता है, करंट हो जाता है, A क्या हो जाता है, एरिया एनक्लोज्ड हो जाता है। और जब डायरेक्शन हो जाती है मैग्नेटिक मूवमेंट की, वो अपन लोग किसकी मदद से निकालते हैं, यूजिंग राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल की मदद से कैसे निकालते हैं भाई, हाथ लो, कर्ल करो फिंगर्स को, और ऊपर की तरफ आया तो ये मैग्नेटिक मूवमेंट इसके अंदर ऊपर आ गया। टॉर्क ऑन लूप इन मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहे हैं। अगर कोई मतलब कोई लूप है जो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्रेजेंट है, जैसे कि ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, इसके अंदर क्या है, कोई भी एक लूप प्रेजेंट है, तो उसके अंदर कितना टॉर्क लग रहा होगा, जैसे ये कोई एक लूप प्रेजेंट है तो इसके अंदर कितना टॉर्क लग रहा होगा, टॉर्क कितना लग रहा होगा, टॉर्क हो जाएगा M क्रॉस B। और अगर क्रॉस है तो क्या लिख सकते हैं इसको अपन लोग, MB sin थीटा। तो अपन ये भी बता सकते हैं कि यहाँ पे ये मैक्सिमम कब होगा और मिनिमम कब होगा, क्योंकि हमने साइन थीटा यहाँ पे मैक्सिमम मिनिमम पता है कब हो जाता है, थीटा 90 डिग्री पे मैक्सिमम हो जाएगा, थीटा 0 डिग्री पे मिनिमम हो जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ लूप इन मैग्नेटिक फील्ड की बात कर लेते हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी किसी भी लूप की क्या हो जाती है, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इक्वल टू माइनस का M डॉट B हो जाती है। अगर यहाँ पे डॉट आ रहा है तो अपन क्या लिख सकते हैं, इसको cos थीटा लिख सकते हैं, MB cos थीटा। और cos थीटा यहाँ पे मिनिमम कब हो जाता है, वो हो जाता है अपने
0 डिग्री पर मैक्सिमम हो जाता है 180 डिग्री के ऊपर हो जाता है। अगर आप चाहे तो इसको आप ग्राफ से भी बना सकते हैं, ग्राफ से अपन लोग इस तरह से देख सकते हैं यहाँ पे इसको, ठीक है। फोर्स ऑन लूप अगर अपने क्या है, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या है, नॉन यूनिफॉर्म है। पहले तो अपन लोग क्या देख रहे थे, फोर्स ऑन लूप जो देखा था ना अपन लोगों ने, वो क्या किस में देखा था, यूनिफॉर्म फील्ड के अंदर 11th वाले पॉइंट के अंदर, तब अपने फोर्स आई एल क्रॉस भी लिख दी थी। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पे है जो लूप है वो क्या है, नॉन यूनिफॉर्म है, तो एफ हो जाएगी अपने एम डी बी अपॉन में डी एक्स, जहाँ पर एम क्या है, मैग्नेटिक मूवमेंट है लूप का, ठीक है। इतना अपने को समझ में आया। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत आई क्या? बिल्कुल भी नहीं आई। मूविंग कॉइल के इन्वेंटर का फॉर्मूला हो जाता है थीटा इक्वल टू एन बी अपॉन में के इन टू आई, ठीक है। और ये क्या हो जाता है, टॉर्सनल कांस्टेंट हो जाता है बेसिकली, थीटा अपने को पता ही है। तो ये जो अगर गलती से कोई क्वेश्चन आ जाए तो अपन लोग इस वाले फॉर्मूला को अप्लाई करके निकाल सकते हैं। अब अपन लोग क्या कर लेते हैं, फटाफट से शॉर्टकट्स की तरफ बढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट करें, ताकि अपन लोग कम से कम टाइम के अंदर ज़्यादा चीज़ें कवर कर पाए। और ये जो यहाँ तक के फॉर्मूलाज थे ये अपने को बिल्कुल बाय हार्ट याद होनी चाहिए 15th, इसके अंदर अपने को कोई दिक्कत भी नहीं होनी चाहिए। और ये जो फॉर्मूलाज होते हैं बेसिकली जिसने क्वेश्चन करे होते हैं उसको ऑटोमेटिकली याद हो जाते हैं, तो अपने को इनको याद करने के अंदर एफर्ट नहीं डालना पड़ता है। एफर्ट का डालना पड़ता है जब अपन लोग शॉर्टकट्स देख रहे होते हैं, उसके अंदर अपने को एक बार का देख के उनको याद करने के अंदर एफर्ट डालना होता है। तो मैं आपको एक सजेस्ट करूँगा कि आप एक A4 साइज़ की शीट ले या फिर कुछ भी ले, एक छोटी से ऊपर वाली साइड के अंदर ना ये 3 कॉलम के अंदर ये जो मैं शॉर्टकट्स बता रहा हूँ इनको लिख ले। इससे क्या होगा, आपको जो क्वेश्चन करने की टेंडेंसी है वो ज़्यादा बढ़ जाएगी, और जो मोस्ट प्रोबेबली आपके सारे क्वेश्चन जो है उसके अंदर ये शॉर्टकट्स अप्लाई हो रहे होंगे। तो स्टार्ट करते हैं फटाफट से शॉर्टकट्स को। ये एक बस अपने को इसमें एक शॉर्टकट फॉर्मूला दिखना है, इसके अंदर क्या दे रखा है, अगर अपने को कभी भी रेशियो मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स का निकालना है तो किन्हीं भी 2 चार्ज पार्टिकल्स के लिए जो कि पैरेलल के अंदर मूव कर रहे हैं तो उसका कितना हो जाता है, v² अपॉन में c² हो जाता है, ठीक है। ये चीज़ अपने को एक पता होनी चाहिए। उसके अलावा क्या है, उसके अलावा अपन लोग सीधा क्वेश्चन देख लेते हैं। कोई एक चार्ज पार्टिकल है जिसका चार्ज क्यू है, मोमेंटम भी है, वो एंटर करता है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, इंटेंसिटी b के अंदर, ठीक है, जिसकी विड्थ दे रखी है d। तो अपने को एंगल ऑफ डेविएशन निकालना है। तो अपन लोगों ने थीटा इक्वल टू क्या सीखा था, साइन इनवर्स ऑफ QBT अपॉन में MV सीखा था, QBT अपॉन में MV। तो यहाँ पे थिकनेस क्या दे रखी है, यहाँ पे थिकनेस अपने को दे रखी है D, और यहाँ पे BQD अपॉन में MV से क्या हो जाएगा, P हो जाएगा। तो ये अपन लोगों का सीधा आंसर आ गया, अपने को करने की जरूरत ही नहीं पड़ी इस क्वेश्चन को। एक पार्टिकल है प्लस Q का, उसका मास M है, वो एंटर कर रहा है किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जिसका मैग्नीट्यूड B है, एग्जिस्टिंग ओनली टू राइट ऑफ द बाउंड्री PQ, ठीक है, राइट ऑफ द बाउंड्री PQ। तो डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द पार्टिकल इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो टाइम स्पेंड बाय द पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। टाइम स्पेंड कितना हो जाएगा, एंगल मूव्ड बाय द पार्टिकल इन साइड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वो कितना हो जाएगा, पाई प्लस का 2 थीटा। भैया पाई प्लस का 2 थीटा मतलब कैसे हो गया, ये थीटा है और यहाँ पे कितना है, इधर ये पूरा का पूरा थीटा है, यहाँ पे कितना है, थीटा है। तो ये पाई प्लस का 2 थीटा का पूरा एंगल हो रहा है, ठीक है, द एंगल मूव्ड बाय द पार्टिकल इन साइड मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। ये इतना हो गया बेसिकली, ये रहा यहाँ पे पाई प्लस का 2 थीटा, ये है पूरा का पूरा PQ, यहाँ पे है ये। तो यहाँ से ये जो एंगल है वो कितना हो जाएगा, पाई प्लस का 2 थीटा हो जाएगा। तो टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, T अपॉन में 2 पाई, पाई प्लस का 2 थीटा। तो 2 पाई M अपॉन में QB अपॉन में 2 पाई, पाई प्लस का 2 थीटा हो जाएगा। तो M अपॉन में QB पाई प्लस का 2 थीटा। इस तरह से हो गया। कुल मिला के ये क्या थे, बेसिकली एक फार्मूला मैनिपुलेशन था, उसके अलावा ये कुछ नहीं था, ठीक है। अगर अपने को फार्मूलाज पता है तो अपन लोग इस वाले टाइप के क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। 2 प्रोटॉन है वो क्या कर रहे हैं, पैरेलली मूव कर रहे हैं एक दूसरे के साथ में विद एन इक्वल वेलोसिटी ऑफ ये। तो रेशियो ऑफ फोर्सेज ऑफ मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक इंटरेक्शन ऑफ द प्रोटॉन्स कितना हो जाएगा, मैंने आपको बताया था v² अपॉन में c² हो जाता है। तो अपन लोगों ने डायरेक्टली 3 × 10⁵ अपॉन में 3 × 10⁸ का होल स्क्वायर 10 की पावर -6 अपना आंसर आ गया। तो ये चीज़ पता थी तो कितना फ़ायदा हुआ अपना, v² अपॉन c² करना था बेसिकली बस। और क्या हो जाता है, ऊपर आ जाता है m और नीचे आ जाता है e, ठीक है। एक स्लैब है रेजिस्टेंस R की, उसको इंसर्ट किया गया है 2 पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर जिसका चार्ज क्या है, Q0 है, ठीक है, Q0 और माइनस का Q0। तो कैपेसिटर क्या है, डिस्चार्ज है थ्रू द सॉलिड। एक मैग्नेटिक फील्ड क्या है, प्रेजेंट है थ्रू आउट एंड इज आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द पेपर। मैग्नेटिक फील्ड थ्रू आउट प्रेजेंट है और क्या है, आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द पेपर है ये जो मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है। तो टोटल मोमेंटम गिवन टू द स्लैब आफ्टर कंप्लीट डिस्चार्ज, पूरी डिस्चार्जिंग होने के बाद में इसको कितना मोमेंटम दिया जाए ताकि जो कैपेसिटेंस है कैपेसिटर की वो हो जाए C, ठीक है, और प्लेट क्या हो जाए, सेपरेट हो जाए डिस्टेंस D से। ये मतलब गिवन है ये। तो कंप्लीट डिस्चार्ज टोटल मोमेंटम कितना देना पड़ेगा, बेसिकली ये चीज़ पूछी जा रही है अपन से। तो अपन लोग इसके अंदर पावर इक्वल टू ये मोमेंटम इक्वल टू क्या लगा देंगे, मोमेंटम P इक्वल टू हो जाता है इंटीग्रेशन ऑफ FDT, अपन ने क्या पढ़ा था, रोटेशन के अंदर पढ़ा था बेसिकली। तो रोटेशन की अपन लोगों ने एप्लीकेशन जो है यहाँ पे लगा दी है। तो पावर इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ FDT हो जाता है। तो पावर इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ फोर्स क्या हो जाएगा इसके अंदर, IL क्रॉस B हो जाता है। तो यहाँ पे क्या जाएगा, BID हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे क्या है I, और देखो IL क्रॉस B होता है। तो I यहाँ पे क्या हो जाएगा, I इंटू B तो अपने को पता ही है, और इंटू D कर दिया तो IBD हो गया। थीटा अपने को दे ही रखा है यहाँ पे 90 डिग्री, ठीक है। तो बस ये लिख दिया। तो BD इंटीग्रेशन ऑफ IDT हो गया। तो ये इंटीग्रेशन ऑफ IDT कितना हो जाता है, Q0। तो BD Q0 आंसर आ गया। एक यूनिफॉर्म स्फीयर है जिसका मास M है, 1 किलो का स्फीयर है पूरा का पूरा, जिसके अंदर चार्ज ये दे रखा है, उसको रोटेट किया गया है इसके डायमीटर के अलॉन्ग। तो अपने को रेशियो निकालना है मैग्नेटिक मूवमेंट का एंगुलर मोमेंटम के अकॉर्डिंग। तो मैंने आपको एक और फॉर्मूला बताना था जो कि मैं भूल गया, ये रहा। अगर एक कोई चार्ज बॉडी होती है जिसका मास M होता है और वो
चार्ज बॉडी है जिसका मास m है एंड चार्ज क्यू रोटेट कर रहा है, तो इसके मोमेंटम और एंगुलर मोमेंटम में क्या रिलेशन हो जाता है, मोमेंटम और एंगुलर मोमेंटम में हो जाता है प्लस माइनस का क्यू एल अपॉन में 2m, क्या हो जाता है प्लस माइनस का क्यू एल अपॉन में 2m। अब आप इस क्वेश्चन को आराम से कर सकेंगे, m अपॉन में l क्या हो जाता है, q अपॉन में 2m हो जाता है, तो q अपने को दे रखा है ये 2 म्यू, तो यहाँ पे लिख दिया 2 अपॉन में यहाँ पे 2m, बस ये 1 म्यू कूलम पर केजी आंसर आ गया। ठीक है, बेसिकली सीधा फॉर्मूला मैनिपुलेशन था, वो क्या था, m अपॉन में l इक्वल टू q अपॉन में 2m हो जाता है, आंसर लगाते ही फॉर्मूला आंसर आ गया। एक फिगर है वो क्या कर रहा है, शो कर रहा है स्क्वायर करंट कैरिंग लूप को ABCD जिसकी 10 सेंटीमीटर साइड है और करंट इसके अंदर कितना फ्लो कर रहा है, 10 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है। तो द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द लूप क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक मोमेंट हो जाता है अपने NIA, इसके अंदर n हो जाएगा 4, तो मैग्नेटिक मोमेंट हो जाएगा 4 इंटू करंट कितना 10 इंटू एरिया कितना हो जाएगा इसका 10 है अगर साइड है तो 10 इंटू 10 हो जाएगा, तो 10 का क्यूब इंटू 4 ये हो जाएगा। तो इस टाइप का कुछ लिख सकते हैं, लेकिन इसके अंदर क्या है आई कैप और इनकी फॉर्म में दे रखा है, तो उसके अकॉर्डिंग निकालना पड़ेगा अपने को। मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द लूप इस फोर्स अपन लोग निकाल लेंगे, वो क्या निकालेंगे क्यू ई वी प्लस का वी क्रॉस भी निकाल लेंगे, तो क्या हो जाएगा ई इंटू क्यू ई प्लस का वी क्रॉस भी निकाल लिया, 0 के बराबर है ये, तो ई इंटू ई प्लस का 50 आई कैप प्लस का इंटू 50 आई कैप, तो ये उसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन हो गया 50 आई कैप। तो और यहाँ पे क्या किया इसने 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 3, ठीक है 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 3 ये इसके ऊपर रखा था। फॉर कॉन्स्टेंट स्पीड नेट पार्टिकल ऑफ द फोर्स 0 हो जाना चाहिए। 305 वाला पेज जो है वो इसके अंदर मिस्ड है, एक सेकंड, तभी मैं सोचूँ क्वेश्चन कैसे चेंज हो रहा है। 305 में क्या कटा हुआ टॉपिक था तो इसलिए वो नहीं लिख रखा, बाकी जो मैंने आपको अप्रोच बताई है वो की वही अप्रोच इसके अंदर फॉलो करेंगे और अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब अपन लोग देख लेते हैं इसके बाद वाले जो क्वेश्चन है उनको। क्या एक कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है जो लाई कर रहा है x² इक्वल टू 2y अलॉन्ग द कर्व x² इक्वल टू 2y, उसके अंदर करंट कितना फ्लो कर रहा है, I करंट फ्लो कर रहा है, तो उसके अंदर फोर्स एक्टिंग ऑन द वायर लाइंग बिटवीन x इक्वल टू माइनस का 2 और x इक्वल टू प्लस का 2 ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड इन द रीजन B हो जाएगी माइनस का B0 k कैप। तो फोर्स कितनी हो रही है, तो इफेक्टिव लेंथ कितनी दे रखी है कंडक्टर की 2 प्लस का 2 यानी कि 4 दे रखी है बेसिकली, माइनस का 2 है और ये प्लस का 2 है, तो 2 प्लस का 2 कितनी हो जाएगी यहाँ पे ये 2 और ये 2, तो इफेक्टिव लेंथ हो गई पूरे के पूरे कंडक्टर की क्या हो गई है 4 हो गई। ठीक है, और F इक्वल टू क्या हो जाता है ILB हो जाता है, IL क्रॉस भी लिख सकते हैं इसको, तो या फिर हो जाता है ये ILB किसी करंट कैरिंग वायर के लिए, तो उसके अंदर हो जाएगा B0 इंटू आई इंटू 4, तो 4 B0 आई हो गया, इसका आंसर आ गया B। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग वायर बायोट सेवर्ट्स लॉ, ये सारी चीज़ें अपने को पता ही है बेसिकली, तो अपने को कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर इसके अंदर क्या पता होना चाहिए, डाइपोल की वजह से क्या हो जाती है एक्सिस के ऊपर, ये अपने को नहीं पता थी, तो ये चीज़ देख लेते हैं। एक मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मैग्नेटिक डाइपोल ऑन इट्स एक्सिस हो जाती है म्यू0 अपॉन में 4π2 मैग्नेटिक मूवमेंट अपॉन में एक्स का क्यूब, क्या हो जाती है म्यू0 अपॉन 4π 2m अपॉन में 4π ये 2m अपॉन में एक्स का क्यूब। इसको मैं बाद में टिक लगा के आपको PDF दूंगा अगर आपको चाहिए तो। टिप्स और ट्रिक्स या फिर शॉर्टकट सोल्यूशन के अंदर देख लेते हैं। इसके अंदर अगर कोई मूविंग चार्ज पार्टिकल है वो प्रोड्यूस कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड E किसी भी पॉइंट के ऊपर, तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय द पार्टिकल एट द सेम पॉइंट हो जाएगी कितनी। देखो अगर कोई जैसे कोई Q चार्ज है जिसकी Q चार्ज है उसका मास m है और वो v वेलोसिटी से मूव कर रहा है और इस वाले पॉइंट के ऊपर वो इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड समथिंग प्रोड्यूस कर रहा है, तो उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड उसी पॉइंट पे कितनी हो जाएगी, वो कितनी हो जाएगी v क्रॉस E अपॉन में c का स्क्वायर, क्या हो जाएगी v क्रॉस E अपॉन में c का स्क्वायर। इस वाले रिजल्ट को याद रखना पड़ेगा अपने को। ठीक है, एक द मैग्नेटिक फील्ड इन अ कैविटी पैरेलल टू एक्सिस द मैग्नेटिक फील्ड इन अ कैविटी पैरेलल टू एक्सिस ऑफ अ लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर ऑफ अ करंट डेंसिटी J इज। मैग्नेटिक फील्ड करंट डेंसिटी J अगर है तो उसके एक्सिस के पैरेलल कितनी हो जाएगी, हो जाएगी म्यू0 अपॉन में 2 J क्रॉस का L, जहाँ पर L क्या है डिस्टेंस बिटवीन द एक्सिस ऑफ कंडक्टर और कैविटी है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड किसी लार्ज करंट कैरिंग शीट के अंदर नियर बाय इट करंट कैरिंग करंट I0 पर यूनिट विड्थ इज गिवन बाय V हो जाएगी म्यू0 I0 अपॉन में 2। ये चीज़ याद नहीं करनी, ये चीज़ याद नहीं करनी, बिल्कुल काम की नहीं है। जब एक सर्कुलर कॉइल प्रोड्यूस करती है मैग्नेटिक फील्ड सेंटर के ऊपर फोल्डेड इनटू अ कॉइल ऑफ एन टर्न्स। अच्छा हाँ, कोई एक कॉइल है उसको क्या करा अपन लोगों ने फोल्ड कर दिया 2 पार्ट्स के अंदर, ठीक है 2-3 टर्न्स के अंदर, तो मैग्नेटिक फील्ड सेंटर के ऊपर कितनी हो जाएगी सेम करंट की वजह से हो जाएगी अपने B' इक्वल टू n² भी। ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला भी यही है। मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर इन द फॉलोइंग केसेस 0 हो जाएगी। इसके अंदर अगर यहाँ पे करंट इस तरह से फ्लो कर रहा है तो ये 0 हो गई, यहाँ पे 0 हो गई, यहाँ पे इसमें 0 हो गई। ठीक है, इसके अंदर यहाँ पे 0 हो गई। ठीक है, एक पार्टिकल है वो मूव कर रहा है वेलोसिटी v के साथ में और प्रोड्यूस कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट के ऊपर 2k, तो अपने को क्या निकालनी है मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। तो अपन लोग किस तरह से निकालेंगे, मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी v क्रॉस का E अपॉन में अपने c का स्क्वायर, और यहाँ पे वेलोसिटी का अपने y कैप प्लस j कैप पता ही है, E का ये पता ही है, जैसे ही निकालेंगे अपॉन में c स्क्वायर करेंगे आंसर आ जाएगा। इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसकी लूप ऑफ साइड ए कैरीज करंट I, तो मैग्नेटिक फील्ड एट इट सेंटर कितनी हो जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड सेंटर के ऊपर कितनी हो जाएगी इसके अंदर म्यू0 I अपॉन में 4πd cos θ1 प्लस का cos θ2
ये इस वाली साइड की वजह से निकाल देंगे, फिर इस वाली की वजह से, फिर इस वाली की वजह से, इस तरह से निकालते हैं। तो थ्राइस कर देंगे इसका, क्योंकि इसकी वजह से निकालो, फिर इनका इनका दो मतलब 3 है ना, तो मल्टीप्लाई कर दो। म्यू नॉट आई अपॉन में 4 पाई, ठीक है। और ये ए अपॉन में 2√3 हो जाएगा इसका, इंटू 2 ट्वाइस ऑफ साइन 60 डिग्री कर दो, आंसर आ गया पूरा का पूरा। 2 लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर है जो कैरी कर रहे हैं इक्वल चार्ज और उनको पैरेलली प्लेस किया है। तो ड्रॉ मैग्नेटिक फील्ड अलॉन्ग द लाइन जॉइनिंग दैम द फॉलोइंग केसेस करंट्स इन द सेम डायरेक्शन। तो वो क्या हो जाता है, फोर्स हो जाती है इसके अंदर म्यू नॉट I1 इंटू I2, ये क्या जी में 2000 इसका क्वेश्चन है। म्यू नॉट I1 इंटू I2 अपॉन में इंटू L अपॉन में 2πd हो जाती है, फोर्स तो मेरे को ये पता है, ठीक है। और FM हो जाती है QV क्रॉस B, तो QV भी हो जाती है, तो मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी अपॉन में QV कर देंगे तो आ जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन में 2π 1/x माइनस का 1/d माइनस का x, इस तरह से। तो ये अपने को नोट्स के अंदर अक्सर ये जो क्वेश्चन है ये वाले बनवाए जाते हैं, जहाँ पे इस तरह का अपन लोग ग्राफ्स बना देते हैं। 2010 के अंदर आया था इस तरह से बनाने का और टिक लगाने का। करंट इन अपोजिट डायरेक्शन के अंदर हो जाएगा, यहाँ पे प्लस कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा B = 2 म्यू नॉट आई अपन में 4πd, और इसका ये वाला बन जाएगा, ठीक है। एक इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है, वो कैरी कर रहा है आई करंट और बैंड टेस्ट शोन, तो मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट P क्या हो जाएगी, ठीक है। एक कोई इनफाइनाइट वायर है वो इस तरह से बेंड किया गया है, तो अपने को मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे निकालनी है, पॉइंट P के ऊपर निकालनी है, ठीक है भैया। जब भी इसके अंदर निकालनी तो क्या करेंगे, n² का इसके अंदर कुछ जुगाड़ हो पाएगा क्या। शॉर्टकट मैंने क्या देखा था अभी कि कोई मैग्नेटिक फील्ड है, ये रहा, सर्कुलर कॉइल के अंदर होता है n टर्न्स के लिए, M B' = B n²B, इसके लिए नहीं होता, तो अपन लोगों को निकालना ही पड़ेगा बेसिकली, ठीक है। तो निकालते हैं, किस तरह से निकाल रहे हैं इसके अंदर अपन लोग। रेडियस अपन लोगों ने देख ली, d sin अल्फ़ा हो गई, हाँ ठीक है। यहाँ पर ये d, यहाँ पे d cos अल्फ़ा हो गई, ये d sin अल्फ़ा हो गई। 2 × म्यू नॉट आई अपन में 4π, और अपने साइन 90 माइनस का साइन ऑफ 90 माइनस का अल्फ़ा, साइन θ1 प्लस का साइन θ2, साइन θ1 प्लस का साइन θ1 2, इस तरह से लगा दिया। म्यू नॉट आई अपन 2πd tan α/2 ये आ गया अपना, ठीक है। अच्छा था ये वाला क्वेश्चन। बेसिकली एक करंट आई फ्लो कर रहा है अलॉन्ग अ थिन वायर, जिसका शेप क्या है, रेगुलर पॉलीगन के शेप में, जिसके अंदर n साइड्स है, विच कैन बी इंस्क्राइब्ड इनटू सर्कल ऑफ रेडियस r। तो अपने को मैग्नेटिक इंडक्शन निकालनी है सेंटर ऑफ द पॉलीगन के ऊपर, एनालाइज करनी है, एनालाइज द ऑब्टेन्ड इक्वेशन एट n = इन्फिनिटी, ठीक है भैया। ये चीज़ें करनी है। एक रेगुलर पॉलीगन है, n साइड्स है, तो हर साइड का एंगल की तरह सस्टेन करेगी 2π/n सेंटर के ऊपर, ठीक है। एंगल क्या हो जाएगा π/n, तो द एंगल θ = π/n। अगर B1 क्या है, फील्ड है प्रोड्यूस बाय ईच साइड ऑफ द मैग्नेटिक पॉलीगन ऑफ द पॉलीगन, तो टोटल मैग्नेटिक इंडक्शन कितना हो जाएगा, मैग्नेटिक इंडक्शन हो जाएगा B = हो जाएगा n × B1, ठीक है। जहाँ पर रेडियस अपने को दे रखी है r cos πn, तो इस तरह से यहाँ पे डालेंगे तो अपने वैल्यू ये आ जाएगी। जैसे ही अपन इसके अंदर n = इन्फाइनाइट पुट करेंगे तो म्यू नॉट आई अपन में 2r आ जाएगा। और ये चीज़ अपन लोगों ने कहा दिखी थी पहले से, अपन लोगों ने शॉर्ट नोट्स के अंदर ये वाली चीज़ देख ली थी। बेसिकली एक पॉलीगन है जिसकी इनफाइनाइट साइड्स है, तो वो क्या हो जाएगा, सर्कल हो जाएगा। तो इट्स मैग्नेटिक इंडक्शन एट द सेंटर इज इक्वल टू द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द सर्कुलर लूप, ये हो जाएगी। अरे भाई इतना इजी क्वेश्चन था ये, बस इसको क्या कर दिया, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट कर दिया। अपने मैग्नेटिक इंडक्शन ऑफ द फील्ड एट द पॉइंट O, इस वाले पॉइंट के ऊपर देखनी है मैग्नेटिक इंडक्शन ऑफ द, इफ़ द वायर कैरिंग द करंट आई, ये जो वायर है इसके अंदर क्या है, करंट आई फ्लो कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। हैज़ द शेप शोन इन द वायर, ठीक है। तो रेडियस ऑफ द कर्व्ड पार्ट ऑफ द वायर इज़ r, तो लीनियर पार्ट्स ऑफ द वायर आर वेरी लॉन्ग, ठीक है। तो रेडियस अपने को कर्व्ड पाथ की दे रखी है, तो लीनियर पार्ट्स बहुत ज़्यादा बड़े हैं। तो इस वाले केस के अंदर क्या करेंगे, स्ट्रेट वायर की वजह से ले लेंगे सबसे पहले। ये जो स्ट्रेट वायर है इस वजह से इसके ऊपर कितनी होगी वो ले लेंगे, उसके बाद में ये जो कर्व पाथ है इसकी वजह से यहाँ पे लिख लेंगे। तो स्ट्रेट और बी कर्व लिख लेंगे। बी स्ट्रेट क्या लिखेंगे, म्यू नॉट आई अपन में 4πr माइनस का k कैप लिख लिया, प्लस का म्यू नॉट आई अपन में 4πr माइनस का j कैप। अब यहाँ पे देख लेंगे कि एक एक करके लिखेंगे, और म्यू नॉट आई अपन में 4πr j कैप प्लस का k कैप आ जाएगा, ठीक है। इसके अंदर I/4 करंट फ्लो कर रहा है, तो इसके अंदर कितना करेगा 3I। अब देखो इन दिस केस करंट इज इन कर्व्ड कंडक्टर इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, तो लेंथ ऑफ अपर कर्व्ड पार्ट इज थ्राइस दैट ऑफ हिडन लोअर पार्ट, सो करंट कितना हो जाएगा I/4, और थ्राइस है तो 3I/4 हो जाएगा इसके अंदर। तो बस यहाँ पे I की जगह I/4 पुट कर दिया, और यहाँ पे 3I/4 पुट कर दिया, और इसकी जो लेंथ म्यू नॉट आई 3/4 लेंथ के अकॉर्डिंग देख लिया अपन लोगों ने, 3/4 यहाँ पे आ गया, यहाँ पे 1/4 आ गया। बस जैसे ही करा अपना ही आंसर आ गया, ठीक है। प्रेस्टेशन 17 क्या कह रहा है, एक इनफाइनाइट लॉन्ग कंडक्टर है जो कैरी कर रहा है करंट आई को, उसको अपन लोगों ने बेंड किया है, तो अपने को मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है ओरिजिन के ऊपर। ये अपन लोग किस तरह से निकालेंगे भैया, ये इस तरह से जा रहा है, ठीक है। तो अपन बी ए से लेके बी तक की निकालेंगे, फिर बी से लेके 0 तक ओ की तक की निकालेंगे, और ओ से लेके डी तक की निकाल देंगे, ठीक है। उनको ऐड कर देंगे, और बी से लेके ओ तक की कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, और ओ से लेके डी तक की कितनी हो जाएगी, ये भी 0 हो जाएगी, ठीक है। तो अपने म्यू नॉट आई अपन में 8π माइनस का ई कैप प्लस का के कैप आ गया। यहाँ पे अपन लोग एन कैप के साथ लिखते हैं, इस चीज़ को अपने को हमेशा ध्यान रखना होगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है।
एक फिगर है वो शो कर रहा है एम्पियर पाथ ए बी सी डी ए का, तो लूप लाई कर रहा है दो परपेंडिकुलर प्लेन्स के बीच में। तो वैल्यू कितनी हो जाएगी क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल की ए बी सी डी ए पाथ के अंदर, ए बी सी डी ए पाथ के अंदर कितनी हो जाएगी। इस तरह से ये प्यारा सा हार्ट बना रहा है। म्यूनोट आई इनक्लोज हो जाएगी, वो कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो रही है, या तो इसको तो लेंगे ही नहीं, यहाँ ले लेंगे I2 और I1 भी लेना पड़ेगा, इसके अकॉर्डिंग लेंगे, लेकिन जब अपन यहाँ ले रहे हैं, ठीक है समझ आ रहा है। म्यूनोट I1 प्लस का I3 प्लस का I2 माइनस का I3, इस तरह से लिया है इसने। I1 प्लस का I3, I1 प्लस का I3, ओके 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 ओके, ए बी सी डी ए, जब ये खुला होगा तब इसके अंदर सारे होंगे। अच्छा, तो इसके अकॉर्डिंग लिया है इसने। I1 और I3 के अपोज, अब ये ऊपर वाला जा रहा है ना I3, अच्छा I3 और I2 देखो यहाँ पे नीचे भी जा रहा है, तो अपन लोग क्या किया, I2 माइनस का I3 कर दिया, और I1 और I2 क्या जा रहा है यहाँ पे ऊपर जा रहा है, तो अपन लोगों ने क्या करा, I1 और I3 को ऐड कर दिया। मैं वही बोल रहा था, आउटवर्ड वाले को ऐड करते हैं ना अपन लोग। अब अपन लोग क्या देख रहे हैं, बार मैग्नेट तो बेसिकली कर चुका था, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू शॉर्ट डाइपोल टॉर्क ऑन मैग्नेटिक फील्ड, ट्रू डिप अपेरेंट डिप, मूविंग कॉइल जनरेटर, गॉस लाइन मैग्नेटिज्म क्या हो जाता है, क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी इक्वल टू 0 हो जाता है, ठीक है। और मैं आपको एक काम करता हूँ, इसके जो फार्मूलाज है बेसिकली वो दिखा देता हूँ, ताकि अपन लोग ये दो क्वेश्चन जो है इनको भी आराम से सॉल्व कर पाए। देखो यहाँ पे अपने को क्या बताना चाहिए कि एक तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कितना हो जाता है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट बार मैग्नेट का हो जाता है m/2l, इसको क्या लिख देते हैं 2ml से लिख देते हैं, जहाँ पर m क्या हो जाती है इसके अंदर पोल स्ट्रेंथ हो जाती है, और 2l क्या हो जाती है मैग्नेटिक लेंथ हो जाती है, ठीक है। मैग्नेटिक लेंथ क्या हो जाती है, वो डिस्टेंस हो जाती है दो पोल्स के बीच में मैग्नेटिक डाइपोल के। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या हो जाता है, इट इज़ प्रोड्यूस्ड ऑफ पोल स्ट्रेंथ एंड सेपरेशन बिटवीन दो पोल्स, और उसको m से डिनोट करते हैं। मैग्नेटिक इंटेंसिटी क्या होती है, ये हो जाती है मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, ये चीज़ हो जाती है। और मैग्नेटिक डाइपोल क्या हो जाता है, एक ऐसा सिस्टम जिसके अंदर दो इक्वल और अपोजिट मैग्नेटिक पोल्स हो और सेपरेट करे जाए छोटे से डिस्टेंस के अक्रॉस, ठीक है। ये चीज़ हो गई। इसके अंदर सीधे अपन लोग, एक तो ये डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, इनके बीच का अगर अपने को डिफरेंस पता करना है तो एक डिफरेंसेस की मैंने 10 मिनट की वीडियो बना रखी है, उसके अंदर आप है ना ये जो डिफरेंस है इनके बीच का वो जान सकते हैं। उससे आपको क्या है, जल्दी से सारे के सारे डिफरेंस पता चल जाएंगे इसमें क्या होता है। और इससे असर्शन रीजन की बेस 110% छोटे के साथ में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप उस चीज़ को देखिएगा ज़रूर से। एक मैग्नेटिक फील्ड है किसी भी शॉर्ट डाइपोल की वजह से, डिस्टेंस डी पे एक्सियल लाइन के अंदर कितनी हो जाती है, बी एक्सियल हो जाती है म्यूनॉट 2m/4π डी का क्यूब, म्यूनॉट इंटू 2m/4π डी का क्यूब। यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे क्या कर दिया 4 कर दिया, म्यूनॉट 2m/4π डी का क्यूब हो जाती है। और इसके अंदर कितनी हो जाती है, इसके अंदर ये मैग्नेटिक फील्ड शॉर्ट डाइपोल डिस्टेंस इक्वेटोरियल लाइन के अंदर कितनी हो जाएगी, इसके अंदर बस 2 नहीं आता, ठीक है, बाकी ये पूरा का पूरा हो जाता है। तो सिर्फ ये एक फॉर्मूला याद रखना है, और क्या रखना है, टॉर्क ऑन मैग्नेटिक डाइपोल एंड मैग्नेटिक इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाता है, एम बी साइन थीटा, एम क्रॉस बी लिख देते हैं वो तो अपन वैसे भी, तो म्यूनॉट m/4π डी का क्यूब हो जाती है। इस चीज़ को याद रखना है। और क्या याद रखना है अपने को, डाइपोल कैसे लिखते हैं, m/2l से लिख देते हैं, ये चीज़ अपने को पता चल गई। आप फटाफट से क्या कर देते हैं, म्यूनॉट 2m/4π डी का क्यूब, इसके क्वेश्चन देख लेते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से जिसने वीडियो देखी है उसको पता है tan alpha इक्वल टू जाता है tan θ/2, ये चीज़ उसको पता है। तो tan 90 माइनस का थीटा कितना हो जाएगा, tan θ/2 के बराबर हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे जब अपन निकालेंगे तो थीटा हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ 2। तो ये वाली चीज़ वो आराम से कर सकता है जिसने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की वीडियो देखी है। इसमें गॉस लाइन मैग्नेटिज्म का भी हो जाता है, क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी इक्वल टू 0 हो जाता है, ये चीज़ अपने को पता होनी चाहिए, ठीक है। क्या द एंगल डिप ऑफ प्लेस इज़ 45 डिग्री और द अपेरेंट एंगल डिप ऑफ द प्लेन इज़ 30 डिग्री फ्रॉम द मेरिडियन प्लेन, इस तरह से कुछ दे रखा है। तो tan θ/1 cos अल्फा इस तरह से निकाल लेते हैं। बार मैग्नेट का है तो बार मैग्नेट का शायद से, ठीक है, देख लेते हैं। टाइम पीरियड का क्या फॉर्मूला हो जाता है, 2π/√m/b हो जाता है। ये मैंने कहा बताया, SHM के अंदर आपको ये वाली चीज़ बता रखी है। जैसे ही आप इस चीज़ को लगाओगे आपका आंसर आ जाएगा, 2π/i/m/b हो जाता है। जहाँ पे इसके अंदर क्या देखा है, 2i दे रखी होगी, यहाँ पे 2i हो जाएगी। इसके अंदर अगर आइडियल पीस ऑफ वुड है उसको प्लेस किया है तो उसकी 2i हो जाएगी, तो √2t इसका आंसर आ गया, ठीक है। बेसिकली अपने को सिर्फ 3 फॉर्मूलाज पता होने चाहिए, तो मैंने आपको बता दिए। एक तो टॉर्क का पता होना चाहिए था, एक अपने को डाइपोल, वो इसके डाइपोल की वजह से एक्सियल पे कितना होता है, इक्वेटोरियल के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड ये कितनी होती है, और एक टाइम पीरियड कितना होता है, 2π/i/m होता है बार मैग्नेट की वजह से। ये 3 चीज़ें पता होनी चाहिए थी, ये मैंने आपको बता दी। इसके अलावा जल्दी से अपन लोग PYQs देख लेते हैं फटाफट। तो 2 मैग्नेटिक डाइपोल है M1 और M2, ठीक है, उनका मैग्नेटिक मूवमेंट दे रखा है, और पॉइंट 2 और पॉइंट P के अलॉन्ग है। ये डिस्टेंस इनके बीच की कितनी है, ये जो डिस्टेंस है ना, ये वाली यहाँ से लेके यहाँ तक की ये कितनी है, 1 मीटर है, ठीक है। तो टॉर्क कितना लगेगा M2 के ऊपर M1 की वजह से, वो लग जाएगा टॉर्क इक्वल टू M2 क्रॉस B1 लग जाएगा। तो M2 B1 साइन 90 डिग्री हो गया, क्योंकि क्या 90 डिग्री के अलॉन्ग है एक दूसरे के बस। और B1 क्या लगा देंगे यहाँ पे, म्यूनॉट/4π, और ये जो फॉर्मूला है ये वाला लगाया नहीं था मैंने,
इसलिए अपना गलत हो गया था। बाकी जैसे ये फॉर्मूला लगाएंगे म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई एम अपॉन में 1 का क्यूब, क्योंकि ये क्या है इसके अकॉर्डिंग तो क्या हो जाएगा, ये इक्वेटोरियल के अंदर हो जाएगा, तो एम अपॉन में 1 का क्यूब म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई एम अपॉन एक्स क्यूब लगाते हैं ना, तो बस वो चीज़ लगा दी, 10⁻⁷ आ गया। तो ये तो डन हो गया। एक फिगर ए है और बी है, 2 लॉन्ग स्ट्रेट वायर्स ऑफ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है, करंट कैरिंग कंडक्टर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेरीज विद रेडियस आर कैन बी रिप्रेजेंटेड एज। ठीक है, मैग्नीट्यूड किस तरह से, आई ये है, बी ये है, ठीक है, फिगर है और फिगर भी दे रखा है बेसिकली। तो इसके अंदर आंसर ये ऐसा है, और ये ऐसा क्यों हो गया, क्योंकि जो बी है वो क्या है, ए से बड़ा है। अगर रेडियस ऑफ बी क्या है ग्रेटर देन ए है, तो बी ए जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो किससे ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, जो ए की है वो बड़ी हो जाएगी, क्योंकि क्या है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन हो जाता है। तो बस इसलिए इनका क्या हो गया, इस तरह का ग्राफ आ गया बेसिकली। ठीक है, कि बड़ा और छोटा दिखना था, कि मैग्नेटिक फील्ड किसके अकॉर्डिंग, रेडियस बढ़ाने पे मैग्नेटिक फील्ड का वो रिलेशन दिखना था। एक कोएक्सियल केबल है जो कंजिस्ट कर रही है इनर वायर को, जिसकी क्या है रेडियस है यहाँ पे ए, और आउटर शेल के अंदर बाय एन आउटर शेल ऑफ इनर एंड आउटर रेडियस बी और सी, जिसकी आउटर रेडियस क्या है बी है और इसकी सी है। तो इनर वायर कैरी कर रहा है अपने इलेक्ट्रिक करंट आई नॉट, तो जो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है यूनिफॉर्मली अक्रॉस क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो आउटर शेल कैरी कर रहा है इक्वल करंट को अपोजिट डायरेक्शन के अंदर, तो यूनिफॉर्मली। तो व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द डिस्टेंस एक्स फ्रॉम द एक्सिस व्हेन एक्सिस लेस देन ए, और ये एक्सिस बिटवीन ए और बी। तो मैग्नेटिक फील्ड का रेशियो बताना है। सबसे पहले तो एक्स जब लेस देन ए है, जब एक्स लेस देन ए है तो क्या हो जाएगा, इसके अंदर है एक्स यानी कि प्रेजेंट यहाँ पे। अब यहाँ पे अगर एक्स प्रेजेंट है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये जो सिलेंडर है इस वजह से क्या हो जाएगा, B1 इक्वल इंटू 2/x इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट आई नॉट अपन में पाई का स्क्वायर इंटू पाई एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, म्यू नॉट आई इंक्लूड हो जाएगा ना पूरा का पूरा, और B इंटू 2/x इक्वल टू ये हो जाएगा। तो B1 अपना ये आ गया, और x जब a और b के बीच में है तो अपन लोग क्या करेंगे, ये हो जाएगा म्यू नॉट आई नॉट अपन में 2 पाई का x। ठीक है, ये क्या करा अपन लोगों ने, क्लोज इंटीग्रल ऑफ अपन लोग कर देते थे B डॉट DL इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई एनक्लोज कर देते हैं ना बेसिकली, वही चीज़ अपन लोगों ने कर रखी है यहाँ पे। B1 अपन B2 इस तरह से निकाल लिया। ये वाला जो क्वेश्चन था वो अच्छा था, तो मैं इसको टिक कर दूंगा बेसिकली। अभी टिक हो गया क्वेश्चन। एक कॉइल है जिसके अंदर एन टर्न्स है, उसको बहुत ज़्यादा टाइटली स्पाइरल के फॉर्म के अंदर इनर रेडियस ए और आउटर रेडियस बी के साथ में बांध दिया, तो मैग्नेटिक फील्ड सेंटर के ऊपर कितनी हो जाएगी जब करंट आई पास कर रहा है वो इस कॉइल से। तो क्या करेंगे, नंबर ऑफ टर्न्स एंड DX विड्थ कितने हो जाएंगे, एन अपॉन में B माइनस का इंटू DX विड्थ के लिए निकाल लेंगे, इतना बड़ा कर रखा है तो DX विड्थ ले लेंगे। इसके अंदर नंबर ऑफ टर्न्स DX विड्थ में कितने हो जाएंगे, एन अपॉन में B माइनस का ए, रेडियस ऑफ बाहर माइनस का रेडियस ऑफ अंदर इंटू DX। तो इंटीग्रेशन कर देंगे ए से लेके बी तक का, ए से लेके बी तक का इंटीग्रेशन कर देंगे, एन अपॉन में B माइनस का एक्स DX म्यू नॉट आई अपॉन में 2R। तो यहाँ पे हो गया जाएगा एल एन ऑफ बी अपॉन ए, एन इंटू म्यू नॉट आई अपॉन में 2 ऑफ बी माइनस का ए, एल एन ऑफ बी अपॉन में ए। 2021-31 अगस्त को मॉर्निंग शिफ्ट में आया था ये वाला जो क्वेश्चन है। ठीक है, मस्ट रिपीट वाला क्वेश्चन है ये वाला, तो उसको भी अपन टिक कर देंगे। एक इलेक्ट्रिक करंट है वो और सर्कुलर कॉइल के अंदर, जिसके अंदर 4 टर्न्स है, प्रोड्यूस करिए मैग्नेटिक इंडक्शन 32 टेस्ला की। कॉइल इज अनवाउंड एंड रिवाउंड इनटू अ सर्कुलर कॉइल ऑफ सिंगल टर्न। तो मैग्नेटिक इंडक्शन एट द सेंटर ये कितनी हो जाती है, बी डैश अपना हो जाएगा अपने एन स्क्वायर बी हो जाता था, मेरे को जितना याद आ रहा है। तो यहाँ पे देखो जब अपने क्या हो जाएगी, यहाँ पे 4 टर्न थे तो क्या हो जाता है 32 इक्वल टू हो जाएगा अपने 16 इंटू बी। अब अपने क्या करा है, यहाँ पे अनवाइंड करिए और रिवाउंड कर दिए, तो यहाँ पे नहीं हो जाएगी, बी डैश इक्वल टू हो जाएगी 1 टर्न है तो 1 इंटू बी, बी से बी कटा तो बी डैश 32 अपॉन में अपने कर देंगे बी डैश इक्वल टू 16 अपॉन में 1, तो 16 ये 2 आ जाएगा, 2 टेस्ला के आ गया आंसर ये वाला। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन तो हो गया अपना। बस ये अपन लोगों यही तो शॉर्टकट का यही तो है, मैंने आपको बताया था ये वाला शॉर्टकट, आप नहीं बोल सकते कि नहीं बताया, मैंने आपको बताया था एन स्क्वायर बी हो जाता है बी डैश। एक सिंगल करंट कैरिंग लूप है, ठीक है, उसके अंदर करंट आई फ्लो कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर, पॉजिटिव जेड डायरेक्शन के अंदर, और लाई कर रहा है x5 प्लेन के अंदर। प्लॉट ऑफ जे कैप कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट डिस्टेंस ए, वो ये कितना हो जाएगा। अब देखो ये प्लॉट अपने को बनाना है, प्लॉट कैसे बनाएंगे, ये वाला जो क्वेश्चन है वो भी अपन लोगों ने अभी जस्ट पीछे देखा ही था किस तरह से अपन इस प्लॉट को बना पा रहे हैं। यहाँ पे इस तरह से ये जो है बाय B/8 P1 हो जाएगा 0 के बराबर, तो ऑप्शन ए और सी क्या हो जाएंगे, इनकरेक्ट हो जाएंगे। तो B/A के अंदर क्या है, अपोजिट डायरेक्शन के अंदर पॉजिटिव से नेगेटिव जेड एक्सिस के अंदर अपनी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो फ्लो करेगी, तो इसलिए ये हो जाएगा। तो बेसिकली अपना ये जो ग्राफ है ये बन जाएगा। ये अपन लोगों ने कब पढ़ा है, ये अपन लोगों ने जब अपने को नोट्स पढ़ाए जाते हैं कोचिंग के अंदर, तब अपने को ये चीज़ पढ़ाई जाती है। उसके अलावा जो मैंने अभी आपको एक पहले क्वेश्चन कराया था जिसके अंदर मैंने आपको 2 ग्राफ बनवाए थे, एक मैंने इस तरह का ग्राफ बनवाया था और एक मैंने क्या बनवाया था, इस तरह का ग्राफ बनवाया था, जिसके अंदर यहाँ पे ये ऐसे ऐसे और यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे इस तरह का जो आपको ग्राफ बनवाया था, और एक वाला जो ग्राफ था उसके अंदर इस टाइप का कुछ बनवाया था। ठीक है, समझ आ रही है अपने को ये चीज़, कर सकते हैं वाली चीज़, कोई दिक्कत तो नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। कोई क्या है, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है, थीटा इक्वल टू क्या हो जाता है इसके अंदर NBA अपॉन में K इंटू आई हो जाता है। ठीक है, तो उसके अंदर डिफ्लेक्शन कॉइल के अंदर कितना 0.05 रेडियन का है, जब करंट 10 मिली एम्पेयर फ्लो कर रहा है। तो आई पता चल गया, डिफ्लेक्शन पता चल गया, थीटा पता चल गया, मतलब कि टॉर्शन कांस्टेंट यानी कि K पता चल गया।
मैग्नेटिक फील्ड पता चल गई, नंबर ऑफ टर्न्स पता चल गया, तो एरिया कितना हो जाएगा भैया, क्या पता है अपने को, थीटा पता है, थीटा इक्वल टू हो जाता है NBA अपॉन में K इंटू आई, एरिया निकालना है, बाकी सब पता है, निकाल लेंगे, दिक्कत तो नहीं है, कोई इशू तो नहीं है। एक सिंगल टर्न है करंट लूप के अंदर, शेप राइट एंगल ट्राइंगल का है, साइड इसकी दे रखी है तीनों की तीनों, इसमें करंट 2 एम्पेयर का फ्लो कर रहा है, तो लूप इज इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ये दे रखी है, तो उस डायरेक्शन इज पैरेलल टू द करंट इन 13 सेंटीमीटर साइड लूप। ठीक है, जो डायरेक्शन है ना इसकी और इसकी क्या है, पैरेलल है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैग्नीट्यूड मैग्नेटिक फोर्स का कितना हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर साइड के ऊपर। ठीक है, 5 सेंटीमीटर की साइड के ऊपर कितना हो जाएगा, F इक्वल टू क्या हो जाता है अपने आई एल क्रॉस बी, इसको क्या लिख सकते हैं, ILB साइन थीटा लिख सकते हैं बेसिकली, ये यहाँ पे लिख देंगे। तो फोर्स ऑन 5 सेंटीमीटर वाली के अंदर क्या हो जाएगा, फोर्स ऑन 5 सेंटीमीटर साइड कितना हो जाएगा, 2 × 5/100 इंटू 0.75 इंटू 12/13 साइन थीटा अपन लोगों ने इससे निकाल दिया, 9/130 आ गया, x इक्वल टू 9 आ गया। ये वाली क्वेश्चन की मेरे को क्या अप्रोच अच्छी लगी तो मैं इसको इसलिए टिक कर रहा हूँ। ये जो क्वेश्चन जो ऑलरेडी टॉप पे होगी और अपन टॉप के अंदर से भी टॉप निकाल रहे हैं बेसिकली। ठीक है, एक्सट्रैक्शन का काम कर रहे हैं। एक स्ट्रेट वायर है AB जिसका मास 40 ग्राम है, लेंथ 50 सेंटीमीटर है, उसको सस्पेंड किया गया है फ्लेक्सिबल लेट्स के साथ में। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कितनी दे रखी है, 0.40 टेस्ला दे रखी है फिगर के अंदर। तो मैग्नीट्यूड अपने को निकालना है करंट का, जो कि जिसकी ज़रूरत है वायर के अंदर, ताकि जो टेंशन है वो रिमूव हो जाए। ठीक है, इसके लिए निकालनी है। तो सबसे पहले अपन इसके अंदर फोर्स लगा देंगे, ऊपर टेंशन लगा देंगे, ऊपर टेंशन लगा देंगे, यहाँ पे KX है, ये सारी चीज़ें लगा लो के mg जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, बेसिकली ऊपर वाला जितना भी उसके ILB के बराबर हो जाएगा, क्योंकि जो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फोर्स जनरेट हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, ILB हो जाएगी। और यहाँ पे नीचे लग रहा है mg, ILB के बराबर हो गया यहाँ पे, तो I कितना आ जाएगा यहाँ पे, mg अपॉन में LB आ जाएगा। यहाँ से अगर अपन निकालेंगे इसको नीचे भेजेंगे तो I अपना ही आ गया, और अपने को क्या निकालना है, करंट ही तो निकालना है बेसिकली। ठीक है, तो m अपने को पता ही है, मास अपने को क्या गिवन है। ठीक है, g अपने को पता ही है, l अपने को पता ही है, और b अपने को पता ही है। आंसर आ गया, कोई दिक्कत थी क्या, नहीं थी। उस टाइम पे फॉर्मूला क्लिक नहीं करता कि भैया लगाए तो लगाए क्या, इतना गंदा सा डायग्राम दे दिया, अब दिमाग ख़राब हो गया। 2023 को 15 अप्रैल मॉर्निंग शिफ्ट में आ गया था ये सवाल। क्या एक इलेक्ट्रॉन है, हाँ हाइड्रोजन एटम का, रिवॉल्व कर रहा है न्यूक्लियस के अराउंड, वेलोसिटी ये दे रखी है, ऑर्बिट अपने को ये दे रखा है। तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड एट द न्यूक्लियस ऑफ द हाइड्रोजन एटम पूछा है। अब मैग्नेटिक फील्ड न्यूक्लियस के ऊपर कितना हो जाएगा, कोई अपने को इलेक्ट्रॉन दे रखा है, तो चार्ज दे रखा है, मास उसका दे रखा है, स्पीड अपने को दे रखी है, तो अपन लोग क्या लगाएंगे, B इक्वल टू μ0 Q, μ0 अपॉन 4π Q V क्रॉस B, ये वाले ही तो लगाएंगे ना, QV साइन थीटा अपॉन में R²। तो ये अपन लोगों ने लगा दिया बेसिकली। ठीक है, V क्रॉस B लगा रहा था ना, तो वही तो हो जाता है कि V साइन थीटा अपॉन में R² हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही अपन इसको लगाएंगे फॉर्मूला के अंदर वैल्यूज़ डालेंगे, जो अपने को सारी की सारी दे रखी है। V पता है अपने को, ये रेडियस पता है अपने को। ठीक है, ऑर्बिट की रेडियस पता है, तो यहाँ पे रेडियस डाल दी, आंसर आ जाएगा 40 टेस्ला। भाई चुन्नू मुन्नू क्वेश्चन है। एक इलेक्ट्रॉन है, उसको अलाउ किया गया है मूव करने के लिए कॉन्स्टेंट वेलोसिटी के साथ में अलॉन्ग एक्सिस ऑफ करंट कैरिंग सॉलिनॉइड। तो हो जाता है B इक्वल टू हो जाती है अपने कितनी, μ0 इंटू NI, जहाँ पे N क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट N हो जाता है अपने N अपॉन में L। ये वाली चीज़ अपने को पता है, और इसके अंदर L वेरी मच ग्रेटर देन R हो जाती है। ये तीन चीज़ें अपने को सॉलिनॉइड के बारे में पता है। एक इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस करेगा मैग्नेटिक फोर्स अलॉन्ग द एक्सिस ऑफ सॉलिनॉइड, ये एक्सिस ऑफ सॉलिनॉइड के अलॉन्ग मैग्नेटिक फोर्स क्या ये एक्सपीरियंस करेगा सबसे पहले, तो नहीं भाई, ये मैग्नेटिक फोर्स क्या करेगा, F इक्वल टू ये लॉरेंट्ज फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। एक्सपीरियंस बाय द मूविंग चार्ज इज गिवन बाय द लॉरेंट्ज फोर्स, वो क्या हो जाती है, F इक्वल टू QV क्रॉस B हो जाता है। ठीक है, बेसिक बात तो ये होती है। तो यहाँ पे V क्रॉस B किसके बराबर है, 0 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि क्या है परपेंडिकुलर जाएगा ना, तभी तो ऐसे 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 जाएगा। तो बस ये 0 के बराबर हो गया, अपना आंसर आ गया। क्या है, एक पैरेलल हो जाएगा। द इलेक्ट्रॉन विल नॉट एक्सपीरियंस मैग्नेटिक फोर्स, ये मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा, ये लॉरेंट्ज फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा। तो यहाँ पे ये चीज़ तो अपने को पता चली गई कि भैया ये मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस नहीं कर रहा, क्योंकि थीटा इक्वल टू 0 डिग्री है। एक क्या है, ये द इलेक्ट्रॉन विल कंटिन्यू टू मूव अलॉन्ग द एक्सिस ऑफ सॉलिनॉइड, हाँ कंटिन्यू तो करेगा। द इलेक्ट्रॉन विल एक्सीलरेटेड अलॉन्ग द, एक्सीलरेट क्यों करेगा भाई, एक्सीलरेट तो तब करेगा ना जब अपन लोग उसको कोई ना कोई चीज़ दे रहे हो, अपन कुछ देख नहीं रहे तो कैसे करेगा। द इलेक्ट्रॉन विल फॉलो पैराबोलिक पाथ इनसाइड द सॉलिनॉइड, क्या तुमने कभी ऐसा पैराबोलिक पाथ फॉलो होते हुए देखा है, ऐसे सॉलिनॉइड के अंदर ऐसा ऐसा इस तरह का थोड़ी ना होता है, इसके अंदर तो क्या हो जाता है, इस टाइप का कुछ पाथ होता है, इस टाइप का। ठीक है, ठीक है, हो गया अपना थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन। एक स्ट्रॉन्ग लॉन्ग स्ट्रेट वायर है जिसका सर्कुलर क्रॉस सेक्शन एरिया ये रखा है, करंट आई फ्लो कर रहा है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है क्रॉस सेक्शन एरिया के अंदर। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगी, B इक्वल टू क्या हो जाएगी, सबसे पहले तो एम्पियर्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, स्ट्रेट वायर है, अगर यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया है, रेडियस ये है, तो F एम्पियर लॉ के अकॉर्डिंग क्लोज इंटीग्रल ऑफ B डॉट DL इक्वल टू हो जाता है μ0 इंटू आई इनक्लोज्ड, होता तो ये है। तो डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस द क्रॉस सेक्शन एरिया, तो सिचुएशन विल डिफरेंट इनसाइड और आउटसाइड, डिपेंड करता है कि अपन लोग उस चीज़ के अंदर देख रहे हैं या फिर बाहर देख रहे हैं। ठीक है, अगर जो वायर है
इनसाइड द वायर अगर हम लोग देखें तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर हो जाएगा, ठीक है। दिस इज बिकॉज यू मूव अवे फ्रॉम द सेंटर यू इंक्लोज मोर करंट सो द मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज लीनियरली, ठीक है तो पता है म्यू नॉट आई, वो पता ही है। आउटसाइड द वायर का देखेंगे करंट जो जाता है इंक्लोज जो, वो मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज कर जाती है टाइम के साथ में। ऐसा क्यों होता है? दिस इज द रिजल्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन स्प्रेडिंग आउट ऑफ द मूव अवे। जब अपन लोग बाहर निकलते हैं ना तो जो क्या है मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो ऐसे बड़े बड़ी जगह डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, उस वजह से जो हो जाती है वो अपने इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है मैग्नेटिक फील्ड के, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन को मैं टिक कर दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दो आइडेंटिकल सर्कुलर वायर है, एक की रेडियस 20 सेंटीमीटर है और करंट ये इतना कैरी कर रहे हैं, इनको अपन लोगों ने परपेंडिकुलर प्लेन्स के अंदर प्लेस किया है, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड सेंटर ऑफ द सर्कुलर वायर की कितनी हो जाएगी? यहाँ पर अपने नेट मैग्नेटिक फील्ड कितनी हो जाएगी? पहले इसकी वजह से लिख देंगे, फिर इसकी वजह से लिख देंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसकी वजह से क्या लिख देंगे अपन लोग? बेसिकली म्यू नॉट आई अपॉन में 2r ही तो लिखेंगे, आई कैप म्यू नॉट आई अपॉन में 2r आई कैप लिख देंगे इस वाली वजह से, और इसके लिए लिखेंगे जे कैप। जैसे ये लिखेंगे क्या आ जाएगी? म्यू नॉट आई अपॉन में 2r और आई कैप है और जे कैप है, तो इसका क्या आ जाएगा? आई कैप जे कैप का के कैप आ जाएगा, और 1 है तो इसका क्या आ जाएगा? √2 आ जाएगा। ये लिखा, मैं हमेशा पता है गलती का करता हूँ, ये मैं रूट के कैप √2 ये सब चीज़ें लिखता ही नहीं हूँ, मैं सीधा इसकी लिखता हूँ, इसका लिखता हूँ, ऐड कर देता हूँ आंसर, लेकिन ये भूल जाता हूँ बार बार कि वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। तो बस ये तो लिखते ही, ये लिखने के बाद तो आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक प्रोटॉन है जिसकी काइनेटिक एनर्जी दे रखी है तुमको, ठीक है, और वो क्या कर रहा है? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के रीजन के अंदर मूव कर रहा है। एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन 60 डिग्री दे रखा है, तो पिच ऑफ द हेलिकल पाथ कितनी हो जाएगी? पिच हो जाती है कितनी? v cos थीटा इंटू टी हो जाती है, ठीक है। थीटा अपने को बताइए 60 डिग्री है, तो वो v/2 इंटू टाइम पीरियड हो जाएगी, ठीक है। और टाइम पीरियड अपने को बताइए कितना हो जाता है? 2πm अपॉन में क्यूब हो जाता है, ठीक है। टाइम पीरियड कितना हो जाता है? 2πm अपॉन में q इंटू बी, और यहाँ पे पता है क्या? मास पता है, चार्ज पता है, चलो वेरी गुड, ये चीज़ तो हो गई। और वेलोसिटी अपने को निकालनी है, तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी इसके अंदर? यहाँ पे 2 इलेक्ट्रोवोल्ट है, रेडियस सब दे रखी है अगर अपने को, तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? इक्वल टू √2 ये 2ke अपॉन में m हो जाएगी, ठीक है। ये कैसे निकाल ली वेलोसिटी? अब ये पूछोगे कोई तुम लोग, तो भाई पूछने में क्या तुम्हारा? रेडियस इक्वल टू क्या रहता है? एम वी अपॉन में क्यू बी रहता है, वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? r/3 अपॉन में m, इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो बस इस तरह से भी लिख लिया। काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन के माना क्या, तो अपने क्या हो जाती है? वेलोसिटी जो हो जाएगी वो किसके बराबर हो जाएगी? एम वी अपनी किसके बराबर हो जाती है? एम वी इक्वल टू लिख देते हैं अपन लोग √2m/ke, ठीक है। तो ये वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? किसके बराबर हो जाएगी? √2m/ke अपॉन में m के बराबर हो जाएगी बेसिकली, तो ये आ गया, ठीक है। कर लोगे? कोई दिक्कत है क्या तुमको? नहीं है, कैलकुलेशन मिस्टेक की वजह से गलत हुआ था। ऐसे भी एक रॉड है जिसका सर्कुलर क्रॉस सेक्शन एरिया दे रखा है 2 सेंटीमीटर का स्क्वायर, लेंथ ये दे रखी है, उसको माउंटली एन अपने को दे रखे 400 टन है, ठीक है। और अपने को एरिया अपने को गिवन है, लेंथ अपने को क्या है? गिवन है, करंट अपने को गिवन है, ठीक है। द टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स इनसाइड द विंडिंग्स इज ये, तो रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द रॉड कितनी हो जाएगी? भाई मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो जाता है? में v डॉट हो जाता है शायद से, ठीक है। एन बी है, हाँ तो ये ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया? मैग्नेटिक फ्लक्स हो जाता है एन बी है, जहाँ पे अपने को बी क्या पता है? म्यू नॉट एन आई होता है वैसे तो सोलेनॉइड के अंदर, तो म्यू नॉट तो रिलेटिव आ रही है, तो म्यू नॉट इंटू म्यू आर कर दिया, तो म्यू नॉट इंटू म्यू आर इंटू एन आई, और ये एन आई ए हो जाता है एन इंटू यहाँ पे म्यू नॉट म्यू आर एन आई ए, ये कर दिया और आंसर आ गया म्यू आर का, ठीक है। फॉर्मूला नहीं पता था फ्लक्स का एन बी होता है, क्या अनपढ़ आदमी है भाई। एक मासलेस स्क्वायर लूप है जिसका रेजिस्टेंस क्या है? 10 ओम है। रेजिस्टेंस अपने को कितना दे रखा है? 10 ओम दे रखा है, ठीक है। और मास अपने को कितना दे रखा है? 1 ग्राम दे रखा है, ठीक है, ठीक है। हैंग्स वर्टिकली विद वन ऑफ इट साइड्स ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड 10⁻³ उसकी वन ऑफ इट साइड है। डायरेक्टेड आउटवर्ड ये डीसी वोल्टेज ये दे रखी है। मैग्नेटिक फोर्स विल बी एक्जैक्टली बैलेंस द वेट ऑफ द सपोर्टिंग मास 1 ग्राम। कुछ नहीं करना भाई, जो मैग्नेटिक फोर्स है उसको सबसे पहले तो mg के बराबर करो, उसके बाद सोचेंगे कुछ और अपना। ये देखो इस वाले क्वेश्चन के अंदर हमें यही हो रहा है भाई, मैंने तो ये देख ही लिया है, अब तो मेरे को कोई दिक्कत ही नहीं है, इनसे डर ही नहीं लगता क्वेश्चन से। ILV हो जाएगा बेसिकली इक्वल टू अपन लोग कर देंगे mg, और जैसे ही अपने इसके अंदर ये करेंगे आई क्या हो जाता है? वड़ा इक्वल टू हो जाता है इडली इंटू रस्सम। इडली कितना हो जाएगा? वड़ा अपॉन रस्सम इंटू L इंटू बी इक्वल टू m इंटू जी। ये जैसे ही करेंगे अपना आंसर आ जाएगा। एक मैग्नीट्यूड निकालना है मैग्नेटिक इंडक्शन का पॉइंट O के ऊपर ड्यू टू द अरेंजमेंट, इस वजह से। अब देखो ये है एक्सियल है, ये एक्सियल, ये ऐसा है, ठीक है, निकालने की कोशिश करते हैं। इस वाले वायर की वजह से यहाँ पे निकालते हैं, इस वाले वायर की वजह से यहाँ पे निकालते हैं, सब करेंगे, चिंता मत करो। B1 क्या हो जाएगी इसके अंदर? देखो B1 क्या हो जाएगी? बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड, ये सेमी इनफाइनाइट वायर मान लेते हैं इस वाले को अपन एक, ठीक है। तो इसकी वजह से कितनी हो जाएगी? म्यू नॉट आई अपॉन में 4πd साइन थीटा 1 प्लस का साइन थीटा 2, यहाँ पे ये 0 ले लिया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 0, हाँ तो ये तो 0 ही हो जाएगा बेसिकली, साइन π/2 लिख लिया
और यहाँ पे क्या हो जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई है, वही हो जाता है, म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई डी हो जाता है, वो चीज़ लिखनी है। तो म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई हो गया इसका क्या होगा, म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई हो गया इस वाली की वजह से भी। B1 अपन ने लिख दी, B2 अपन ने लिख दी, आपका आंसर आ गया। थीटा 1 और थीटा 2 गलत दिखने लग गया था टाइम प्रेशर के अंदर में। ओके गॉट इट। 2023 को 29 जनवरी का है। इसको मैं इसलिए टिक कर रहा हूँ क्योंकि इसके अंदर अप्रोच जो है वो पता होनी चाहिए, कौन सा फॉर्मूला लग रहा है। म्यू नॉट अपॉन में 2 पाई डी ही लगा रही है, पता होना चाहिए। एक इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अंदर, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करी है पैरेलल टू नेगेटिव जेड एक्सिस, ठीक है। अब इसके अंदर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन एक मैग्नेटिक फोर्स करेगा क्या पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अंदर। सबसे पहले तो एफ इक्वल टू हो जाता है आई एल क्रॉस बी, और एफ एम क्या हो जाता है, एफ एम हो जाता है क्यू वी क्रॉस बी। इसके अंदर क्या लग रहा है, इसका लग रहा है सिस्टम पूरा, इसका पूरा सिस्टम ऐसे सेट है, मैग्नेटिक फील्ड है नेगेटिव जेड एक्सिस के अंदर, तो ये तो क्या है माइनस का के कैप के अंदर है, ठीक है भैया। और यहाँ पे क्या है, जो है इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अंदर, ठीक है। तो आई कैप, फिर अपने आई कैप जे कैप के कैप लगा देता हूँ, और ये क्या है आई कैप में मूव कर रहा है के कैप, ये तो आई कैप इंटू के कैप करेंगे तो जे कैप आ जाएगा, तो यहाँ पे जे कैप आ जाएगा, मतलब माइनस का था तो उसको जे कैप कर दिया, तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव वाई एक्सिस के अंदर करेगा क्या, ठीक है। सबसे पहले तो ये देखना है, तो माइनस का क्यू, ये क्यू वी क्रॉस बी हो जाता है, तो इससे हो जाएगा अपना माइनस का जे कैप हो जाएगा, तो यहाँ पे बी तो हो गया, ठीक है। इलेक्ट्रॉन करेगा एक्सपीरियंस, इलेक्ट्रॉन विल नॉट एक्सपीरियंस एनी फोर्स इन मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर तो इलेक्ट्रॉन को फोर्स लगेगा ही लगेगा मेरे भाई, तो यहाँ पे ये तो हो जाएगा गलत। इलेक्ट्रॉन विल कंटिन्यू टू मूव अलॉन्ग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, नहीं भाई ये तो अगर अपने चेंज ही हो रहा है, इलेक्ट्रॉन विल एक्सिस मैग्नेटिक फोर्स अगर वो करेगा तो उसके बाद तो वो क्या करेगा, डायरेक्शन चेंज करेगा ही, तो सर्कुलर पाथ के अंदर करेगा ही करेगा मूव, क्योंकि क्या 90 डिग्री हो जाएगा ना एक्स एक्सिस वेलोसिटी। और जब अपने मैंने बताया था ना तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड और ये सब मतलब वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड हो जाता है, तो क्या है सर्कुलर पाथ फॉलो करता है, ठीक है। तो बी और ये हो गया इसका आंसर। पढ़ लो, ये चीज़ें लिख रखी है, इंग्लिश ज़्यादा पढ़ने का शौक है। तो एक इनफाइनाइटली लॉन्ग हॉलो कंडक्टिंग सिलेंडर है, तो उसका अपने को रेडियस का वर्सेस मैग्नेटिक फील्ड का ग्राफ बनाना है। क्या है, हॉलो कंडक्टिंग सिलेंडर है क्या, कोई दिक्कत नहीं। हॉलो कंडक्टिंग सिलेंडर के अंदर सबसे पहले देख लेंगे, फॉर्मूला लिख देंगे, अंदर है, अंदर कोई चार्ज है क्या, नहीं है, तो मैग्नेटिक फील्ड कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, तो यहाँ पे तो 0 0 0 रह गई। अब बाहर जैसे ही कैपिटल आर के बाहर निकले तो बाहर कितनी हो जाएगी, ये कैपिटल आर के बाहर निकले यहाँ पे, तो हो जाएगी अपने म्यू नॉट आई एन, म्यू नॉट आई अपॉन में ये म्यू नॉट आई अपॉन में 4 पाई डी साइन थीटा 1 प्लस का साइन थीटा, ऐसे हो जाती है। और अगर अपन वैसे देखें तो कोई आई करंट फ्लो कर रहा है डी एल के अंदर, तो वैसे हो जाती है म्यू नॉट आई अपॉन में 4 पाई डी डी एल क्रॉस आर अपॉन में मॉड ऑफ आर का क्यूब, और यहाँ पे क्या आउटसाइड द सिलेंडर हो जाएगी, बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर हो जाएगी, तो ग्राफ डी जो है वो ऑप्शन उसका सही हो जाएगा, ठीक है। इनसाइड हमेशा बी 0 हो जाती है। ओके जी ओके। एक पार्टिकल है वो मूव कर रहा है अपने मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, एक्सेलरेशन उसके ऊपर ये लग रहा है, तो वैल्यू ऑफ अल्फा कितनी हो जाएगी, ये हम अनपढ़ थे इसलिए हमको आता नहीं था, लेकिन अब हम पढ़े लिखे हो गए। मैग्नेटिक फोर्सेस परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा, मैग्नेटिक फोर्स जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगा, तो क्या हो जाएगा, यानी कि अगर परपेंडिकुलर होती है तो क्या चीज़ है, एफ डॉट बी हो जाएगा 0 हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा, एफ बी कॉस थीटा किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। 2 अल्फा माइनस का 12 इक्वल टू 0, अल्फा इक्वल टू 6 आ जाएगा। ये मैंने छोड़ दिया था क्योंकि मेरे को ये वाला जो रिलेशन है इसके अंदर डॉट प्रोडक्ट लगाना है, ये चीज़ याद नहीं आई थी, इसलिए मैंने इसको वापस से टिक लगा लिया ताकि मैं अगली बार इसकी गलती को वापस रिपीट ना करूँ, आप भी ना करें मेरे साथ में। 2022 का 29 जून का इवनिंग शिफ्ट का ये क्वेश्चन है। 2 करंट कैरिंग कंडक्टर है, उनको प्लेस करा गया है, 8 सेंटीमीटर डिस्टेंस उनके बीच की कितनी है, 8 सेंटीमीटर है, ठीक है। मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस एट द मिड पॉइंट बिटवीन द 2 कंडक्टर्स ड्यू टू द फ्लोइंग करंट इज 300 म्यू 2, तो बी अपने को दे रखी है कितनी, 300 म्यू टेस्ला, ये चीज़ आई है। द इक्वल करंट फ्लोइंग इन द 2 कंडक्टर्स, इसके अंदर तो इक्वल करंट ही पूछ लिया अपन ने, क्या लगा दिया, म्यू नॉट आई वन एन टू आई टू अपॉन में 2 पाई डी, और फोर्स क्या हो जाता है, क्यू वी बी, ये हो जाता है बेसिकली। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड अपने को पता ही है, और क्या निकालना है, इक्वल करंट फ्लोइंग करंट निकालना है ना, तो क्यू अपने क्या हो जाता है, करंट कितना फ्लो कर रहा है ये निकालना है। तो बी नॉट इक्वल टू 0 है, तो डेट द वायर कंडक्टिंग कैरिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, तो म्यू नॉट आई वन इंटू आई टू अपॉन में 2 पाई डी करा सिर्फ, ठीक है। तो ये किसके बराबर आ गया, 30 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 6 टेस्ला के बराबर आ गया दोस्त। जैसे अपन ने ये करा तो अपना क्या आ गया, 30 एम्पियर करंट आ गया अपोजिट डायरेक्शन के अंदर बेसिकली, ठीक है। क्वेश्चन करा, इसको इसके इक्वल पुट कर दिया और अपना आंसर ही आ गया सीधा का सीधा। चलो वेरी गुड, अब देख लेते हैं जल्दी से, लास्ट क्वेश्चन है ये वाला, और उसके बाद में अपना ये जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। बार मैग्नेट विद मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक मूवमेंट ये दे रखा है, प्लेस किया है इसको पैरेलल पोजीशन के ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड ये दे रखी है। अमाउंट ऑफ वर्क रिक्वायर्ड, मैंने आपको वर्क का फॉर्मूला लास्ट में टिक कराया था, वो क्या टिक कराया था मैंने, वर्क का फॉर्मूला लिखवाया था मैंने आपको, क्या चीज़, एम डॉट बी लिखवाया था बेसिकली,
या फिर ये वाला जो फॉर्मूला है इसको मैंने एज इट इज टिक कराया था कि वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस का MB cos θ2 माइनस का cos θ1। अगर आपको ये वाला फॉर्मूला पता होता तो आप आज 4 नंबर के हकदार होते 2023 31 जनवरी की मॉर्निंग शिफ्ट के अंदर। 5 एम्पियर पर मीटर का स्क्वायर है और क्या है, इज प्लेस्ड इन पैरेलल है तो थीटा कितना हो जाएगा 0 डिग्री। अमाउंट रिक्वायर्ड फॉर पैरेलल टू एंटी पैरेलल है तो कितना हो जाएगा, अब ये पैरेलल था, अब एंटी पैरेलल में क्या हो जाता है, ये पैरेलल है तो ये पूरा का पूरा एंटी पैरेलल ऐसा हो जाता है, ऐसा। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, ये जो हो जाता है थीटा वो कितना हो जाता है 180 डिग्री। जैसे ये लिखा, आंसर आ गया 4 जूल, अपन ने लिख दिया। ठीक है, PDF चाहिए तो आप क्या करेंगे, कमेंट करेंगे। ठीक है, एक लाइक करिए फटाफट से, इसको लाइक कर दीजिए प्लीज़, और इसको क्या करें, शेयर कर दीजिए किसी भी अपने एक दोस्त के साथ में। ठीक है, और किसी के साथ नहीं तो एक दोस्त के साथ तो शेयर कर ही दो, क्योंकि कंटेंट है, अगर मतलब रीच ही नहीं मिल रही तो फिर वीडियो बनाने का कोई सेंस नहीं बनता, बात वो है। तो आप इसको एक बार शेयर कर दीजिए और ये कर कमेंट के अंदर आपको अगर PDF चाहिए तो PDF के लिए लिख देना, और अगर लेक्चर पसंद आया तो भी लिख देना, कुछ और चाहिए तो वो भी लिख देना। ठीक है, और आपको क्या क्या चीज़ें देखनी है वो मैंने आपको बताई रखी है, फिर भी मैं एक बार आपको फटाफट से वापस से बता देता हूँ कि ये चीज़ें अपन ने डाल रखी है, ये चीज़ आप देख सकते हैं। यहाँ पे आपको एक फिजिक्स की प्लेलिस्ट की यहाँ पे लिंक आ गई होगी, इसको जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके अंदर इसके सारे के सारे फिजिक्स के जो भी वो है ना चैप्टर्स, वो सारे के सारे आ जाएंगे। यहाँ पे आपको एक केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट की लिंक आएगी, इसके अंदर जितने जाएंगे आप आपके सारे के सारे केमिस्ट्री के चैप्टर्स आ जाएंगे। और यहाँ पे मैथ्स की कोई भी एक वीडियो आएगी, उसके अंदर डिस्क्रिप्शन के अंदर प्लेलिस्ट की लिंक है, तो यहाँ पे मैथ्स के आप वीडियो से ले सकते हैं जितने भी चैप्टर्स है। अभी तक अपन लोगों ने 200+ मार्क्स का, 220+ मार्क्स का या 230+ मार्क्स का ऑलरेडी कंटेंट जो है वो कवर करवा चुके हैं अपन लोग। ठीक है, और बेसिकली अभी अपन लोग ये भी देख लेंगे कि अपने कितने चैप्टर्स अपन लोगों ने कर लिए, उसके अकॉर्डिंग कितने मार्क्स बन रहा है। मैंने यहाँ पे क्या किया, बेसिकली जितने भी चैप्टर्स अपन ने कर लिए ना उनको मैंने टिक कर दिया। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी, कैपेसिटर, ये दोनों, ये और ये वाला ग्रेविटेशन और मोशन, जो अपने प्लेलिस्ट के अंदर उसको टिक करा अभी के हिसाब से, मतलब बाद में देख रहे हो तो सारे चैप्टर हो चुके हैं, अभी के हिसाब से मैं टिक करके बता रहा हूँ। जो बच्चा अपने फॉलो कर रहा है एटम्स और न्यूक्लियाई, डुअल नेचर, मैंने फिर सारे पेपर्स चूज़ करने पर क्लिक किया कि कितने क्वेश्चन अपने हर पेपर में बन सकते हैं। तो ये 1 2 3 4 मतलब सारे के सारे ये जो जितने भी पेपर्स हुए थे ना अब की बार के, सबके अंदर यहाँ पे आ गए कि भाई मैक्सिमम कितने सारे 15 क्वेश्चन हो कर सकते हैं अभी अपन लोग, और मिनिमम अपन लोग 11 क्वेश्चन करने की स्थिति में है। ठीक है, इसके अंदर देखिए तो यहाँ पे कितने कर पा रहे थे अपन लोग, यहाँ पे भी अपन लोग मैक्सिमम 11-12 का, 11 डिस्ट्रीब्यूशन तो 11-12-13 इनका डिस्ट्रीब्यूशन आया, तो मेनली अपन लोग यहाँ पे 12-12 दिख रहे हैं ना आप ज़्यादा, तो मिनिमम अपन लोग 12 क्वेश्चन कर सकते हैं, यानी कि अपन लोग 12 4 48 मार्क्स तो अपन लोग आराम से स्कोर कर सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। ठीक है, अभी जो कल है अपन लोग देखो मैंने इसके अंदर ये भी सेलेक्ट कर दिए थे, मॉडर्न फिजिक्स का भी कर दिया था, तो अभी अपन लोग कर लेंगे और भी चैप्टर्स, और उसके बाद में मैं आपको इसी तरह से एक आध बार और स्टेट्स दिखा दूँगा ताकि आप चीज़ें कर पाएंगे। ठीक है, ऐसे ही मैं मैथ्स वाली वीडियो के अंदर आपको लास्ट में मैथ्स के दिखा दूंगा, और केमिस्ट्री वाली के अंदर, केमिस्ट्री वाले में तो अभी अपन लोग सब कुछ कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये जो क्वेश्चंस है अभी तक अपन लोग इनको करने के लिए किसी भी पेपर के अंदर अप्रोचेबल है। ठीक है, कमेंट कर दीजिएगा याद से। बाय बाय।